इसके मिड वेरिएंट में आपको रेयर कैमरा नहीं मिलता है। एटलीस्ट रेयर कैमरा VXi मॉडल में मारुति वालों को दे देना चाहिए था कि इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM भी नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है और ये मुझे लगता है इनको एटलीस्ट मिड वेरिएंट में दे देना चाहिए था। कल मारुति का ऑल न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला है। मारुति को इसमें क्या चेंजेस करना चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। पहला चेंज है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी को दोनों को मैं सेपरेट करूंगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर बिल्ड क्वालिटी अगर कार में नहीं है तो सेफ्टी नहीं होगा। तो बिल्ड क्वालिटी अभी जो स्विफ्ट अवेलेबल है उसका बहुत ही खराब है। डोर्स इतने लाइट फील होते हैं, तो वो जो प्रीमियमनेस होता है ना, तो वो आपको बिल्कुल नहीं आता इस कार में। और इसके टॉप रेंज पे आप जाते हो, टॉप वेरिएंट ZXi प्लस, तो ऑलमोस्ट ये 8 से लेकर 9 लाख तक जाता है। और उस प्राइस सेगमेंट में आपको एक प्रीमियम फील नहीं आता है इसके लाइट बिल्ड क्वालिटी की वजह से। और इसका जो ओवरऑल फिनिशिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो इंप्रूव होना चाहिए वो है सेफ्टी, और इस चीज़ में मारुति ज़रूर काम करेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स ऑफर करने वाला है। एंड दिस कुड बी द फर्स्ट कार बाय मारुति जो सेफ्टी पे इतना फोकस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि चेंज करना चाहिए मारुति को वो है प्राइसिंग। अभी जो स्विफ्ट का मॉडल जो अवेलेबल है उसका अगर प्राइसिंग देखते हो तो वो इतना महंगा है कि इट कम्स क्लोज टू बलिनो, जो इससे बड़ा है साइज की अगर हम बात करें, स्पेशियस है और मॉडर्न भी है। तो बहुत लोग जो स्विफ्ट खरीदना चाहते हैं वो इसके प्राइस को देख के जाके बलिनो खरीद लेते हैं। इसके प्राइसिंग को अगर ये फिक्स करेंगे और इसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस अगर इंटरेस्टिंग होगा, देन डेफिनेटली मारुति फिर से इस सेगमेंट का किंग बनेगा जो पंच ने अभी लेके रखा है। इस कार का ब्रेकडाउन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है ये एक माइल्ड हाइब्रिड होगा, बट माइलेज की अगर बात करेंगे वो बिल्कुल भी माइल्ड नहीं होने वाला है, क्योंकि आप 25 प्लस का माइलेज इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट वुड मेक दिस द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार इन इंडिया। जो एफिशिएंसी के बारे में सोच के कार लेते हैं तो उनके लिए परफेक्ट होगा। स्विफ्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अगर आप स्विफ्ट को बलिनो के साथ कंपेयर करते हैं तो बलिनो और स्विफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता अदर देन द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। बट जैसे आप जानते हो क्लेम माइलेज जो बलिनो का है दैट इज क्लोज टू 22। अगर ये 25 के क्लेम माइलेज के साथ इसको लॉन्च करते हैं देन आपके रीजंस बढ़ जाएंगे स्विफ्ट लेने के लिए। जो स्विफ्ट है इट विल फॉलो द सेम वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, LXi, VXi, उसके बाद VXi ऑप्शनल मिलेगा आपको। LXi से शुरू करते हैं। LXi में आपको एक बेयर मिनिमम फीचर लिस्ट मिलेगा, बट इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर लिस्ट है 6 एयरबैग। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS और EBD मिलेगा स्टैंडर्ड राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट। और दूसरी बात है यहाँ पे जो C पिलर में जो इसके डोर हैंडल्स है उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, एक कन्वेंशनल एरिया में डाल दिया है, विच आई थिंक इज परफेक्टली ओके। क्योंकि बहुत लोग ना कंफ्यूज जाते हैं, ढूंढते हैं डोर हैंडल का है और वो काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाता है मेरे हिसाब से। कीपिंग इट ऑन द डोर, रेयर डोर मेक्स मोर सेंस। जैसे आप फोटो में देख सकते हो जो एक्सटीरियर लुक्स है इट इज़ वेरी सिमिलर टू द करेंट स्विफ्ट, जहाँ पे आपको कोई भी मतलब फीचर्स नहीं मिलता इवन इन द एक्सटीरियर। इफ यू लुक इनटू इट, व्हील कैप्स नहीं मिलेंगे, साइड मिरर जो होगा वो बॉडी कलर्ड नहीं होगा। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग कि इसका जो फ्रंट एंड है वो काफ़ी बढ़िया रोड प्रेजेंस के साथ अभी आता है, क्योंकि इसका जो ग्रिल का डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है। ये जो सिल्वर कलर है स्पेशली इट लुक्स वेरी नाइस ऑन दिस कार। सो राइट फ्रॉम द बेस मॉडल आई थिंक दे हैव डन अ डिसेंट जॉब। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको बेस मॉडल और मिड वेरिएंट में LED DRLs नहीं मिलेंगे। सो दैट इज ओनली ऑन द टॉप एंड वेरिएंट्स, दैट इज ZXi एंड ZXi प्लस। सो अगर आप एक्सटीरियर लुक को बढ़ाना चाहते हो तो आपको टॉप वेरिएंट लेना होगा। VXi वेरिएंट की अगर हम बात करें तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम हमने जो बहुत सारे कार्स में देखा, इवन इन ऑल्टो के टॉप मॉडल में आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले। इवन डेल्टा वेरिएंट में जो आपको बलिनो में मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको VXi और VXi ऑप्शनल में मिलेगा। बट अगर इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका भी जो लैंग्वेज होगा, डिज़ाइन लैंग्वेज, वो बलिनो, न्यू बलिनो और विटारा ब्रेजा जैसा होगा, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ये कार काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है इंटीरियर की अगर हम बात करें तो। टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 165/80 14 इंच MRF के टायर्स मिलेंगे आपको इसमें, इको ट्रेड वाले। नाउ दीज आर नॉट वन ऑफ द बेस्ट टायर्स। 14 इंच के टायर्स काफ़ी छोटे लगते हैं आज के सेगमेंट की अगर हम बात करें तो। इवन पंच भी आपको 15 इंच का टायर ऑफर करता है विच लुक्स मच बिगर देन दिस कार। द वर्स्ट पार्ट इज इसके जो मिड वेरिएंट है, मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें आपको LED DRL नहीं मिलता, दैट इज परफेक्टली फाइन।
इसके मिड वेरिएंट में आपको रेयर कैमरा नहीं मिलता है। एटलीस्ट रेयर कैमरा VXI मॉडल में मारुति वालों को दे देना चाहिए था। अब ये भी आपको नेक्सा या एरिना में लगवाना पड़ेगा। नॉट एन इशू, बट इसका भी कॉस्ट आएगा। मारुति इस वेरिएंट में दे सकते थे। अभी ये सारे फीचर्स को लोग निकाल के अगर बहुत कम प्राइस में इसको लॉन्च करेंगे तो इसका क्या फायदा है ना। जैसे हमने अभी XUV 3XO का देखा, उन्होंने इतने सारे फीचर्स दिए हैं, मारुति को भी यही करना चाहिए। बट हम जैसे देख रहे हैं ये बहुत सारे फीचर्स को यहाँ से निकाले हैं। तो अगर आप इसके कल के लॉन्च में ये देखोगे कि इसके प्राइसेस बढ़ गए, देन इट इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर एनीबॉडी। रेयर एसी इवेंट्स भी मिसिंग है, विच आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि बेसिकली ये जो रेयर एसी इवेंट होता है वो रिसर्कुलेटर है। ऐसा कोई एसी यूनिट नहीं मिलता है आपको। अगर एसी बहुत अच्छे से काम करता है तो वो आपके कैबिन को एकदम कूल कर देगा। द नेक्स्ट वर्स्ट पार्ट इज कि इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM भी नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है और ये मुझे लगता है इनको एटलीस्ट मिड वेरिएंट में दे देना चाहिए था। आप देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये पंच को अंडरकट करेगा। और पंच के एडवेंचर मॉडल जो ऑलमोस्ट 8.5 लाख ऑन रोड मिलता है बैंगलोर में, जहाँ पे आपको इवन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलता है, दैट इज एडवेंचर विद रिदम पैक। तो यहाँ पे मारुति को सोचना होगा और इसको अंडरकट करना होगा, क्योंकि पंच आज लीडर है इस सेगमेंट में एंड दे हैव ओवरटेकन स्विफ्ट। जो ZXi वेरिएंट है विच इज ऑलमोस्ट द टॉप वेरिएंट, क्योंकि ZXi के ऊपर ZXi प्लस भी मिलेगा आपको, विच कुड ऑल्सो हैव द माइल्ड हाइब्रिड पावर ट्रेन। इसमें आपको 15 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे इन अ वेरी नाइस लुकिंग डिज़ाइन, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। जो मारुति के डिजाइन होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं एंड टायर का साइज भी बड़ा है कंपेयर टू द 14 इंच वन जो लोअर वेरिएंट में आपको मिलता है। और रेयर एसी वेंट भी आपको इस वेरिएंट में मिलेगा, जो मेरे हिसाब से नेसेसिटी नहीं है, बट ये आपको फीचर मिल रहा है जो बहुत अच्छी बात है। जो ZXi प्लस है, यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स मिलेगा और LED फॉग लैम्प्स भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको 16 इंच के व्हील्स मिलेंगे। तो बेस वेरिएंट में 14 इंच और यहाँ पे जो ZXi है उसमें 15 इंच और ZXi प्लस में 16 इंच। लेट मी टेल यू दैट दिस नंबर्स और दीज वैल्यूज कैन चेंज, वो मैं आपको कल लॉन्च में बताऊंगा। सारे डिटेल्स दूंगा और इसको टेस्ट ड्राइव भी करके बोलूंगा कि आपको ये कार लेना चाहिए या नहीं। इसके वेरिएंट को भी अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड बी पार्ट ऑफ द फैमिली। जैसे आप इंटीरियर में देख सकते हो, टॉप मॉडल का इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम लगता है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी भी लगता है। इनफैक्ट जो फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये लुक को बढ़ा देता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें, क्रूज कंट्रोल और टेलीफोनी के कंट्रोल स्टीयरिंग में मिलता है। पुश बटन स्टार्ट भी मिलेगा, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा। आई रियली लव द डिज़ाइन ऑफ दिस, इट इज़ वेरी एग्रेसिव, वेरी स्पोर्टी। और अगर आप इसको बलिनो के साथ कंपेयर करते हो जो काफ़ी क्लासी और सिंपल सा लगता है, ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगता है, जो आई थिंक ये स्विफ्ट के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा सूट भी करता है। जो ये 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आप देख रहे हो, ये आपको ZXi प्लस में ही मिलेगा। ये सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आप बलिनो के टॉप मॉडल में देखते हो। आपको यहाँ पे टाइप A एंड टाइप C के चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे। जो Z सीरीज़ का इंजन है, मुझे ये देखना है कि क्या ये सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल रहेंगे या इसको वो टॉप वेरिएंट में ही अनाउंस करने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली दे विल हैव अ सेपरेट वेरिएंट वेयर यू विल हैव एन ऑप्शन टू चूज द Z सीरीज इंजन। और मुझे लगता है कि बाकी जो भी मॉडल्स है उसमें 1.2 लीटर के इंजन मिलेंगे, जो ऑलरेडी नोन है 4 सिलेंडर वाला, जो बहुत स्मूथ है। बट जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है, माइल्ड हाइब्रिड विद Z सीरीज इंजन, इफ इट इज लॉन्च्ड विद दिस कॉम्बिनेशन एंड दे आर ऑफरिंग 25 किलोमीटर पर लीटर, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपन्स टुमारो। सारा अपडेट्स आपको मैं देते रहूँगा। Thank you so much for watching this video. फिर से मिलेंगे, टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय बाय।